स्टैंडर्ड 7th संस्कृत वर्कबुक चैप्टर 3 सुभाषितानी सेमेस्टर 2nd। क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर corresponding to the answer in the box provided। फर्स्ट है, पृथ्व्याम कति रत्नानि श्रेष्ठ वस्तुनि सन्ति, यानी पृथ्वी पर कितने रत्न श्रेष्ठ वस्तुनि यानी उत्तम वस्तुएं हैं, तो त्रीणि यानी 3 है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, लघु चेतसाम का गणना अस्ति, लघु चेतसाम यानी छोटे दिमागों की गणना यानी गिनती क्या है, तो अयम स्वकीय परकीय वा इति, चाहे ये उसका अपना हो या किसी और का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, उदार चरितानाम का गणना अस्ति, उदार चरित्र में क्या गिना जाता है, तो समग्र पृथ्वी एक परिवार इति, कि सारी पृथ्वी एक परिवार है, समग्र पृथ्वी एक परिवार है। आगे है चौथा प्रश्न, कीदृशाः वृक्षाः नमन्ति, किस प्रकार के पेड़ झुकते हैं, तो फलवंत वृक्षाः नमन्ति यानी फल देने वाले फलों के पेड़ झुक जाते हैं। आगे है पांचवा, कीदृशाः जनाः नमन्ति, किस प्रकार के लोग झुकते हैं, तो गुणिनः जनाः नमन्ति यानी गुणी लोग झुकते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य कौन संपन्न करता है, तो उद्यमेन, जो उद्यम से होते हैं उद्यमेन वो कार्य संपन्न करते हैं। आगे है, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे केन प्रविशन्ति, यानी सुप्तस्य यानी सोते हुए सिंह के मुख में कौन प्रवेश नहीं करता, तो मृगा यानी हिरण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, उद्यमः इति शब्दस्य कः अर्थ अस्ति, कि उद्यम शब्द का क्या अर्थ है, तो हार्डवर्क यानी कड़ी मेहनत। आगे है, प्लैंक्स ट्रीज नेवर बेंड डाउन, पेड़ कभी झुकते नहीं, तो कौन से, ड्राई पेड़ होते हैं वो कभी झुकते नहीं है। आगे है 10 क्वेश्चन, विच आर द 3 जेम्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं, तो वाटर, ग्रेन्स और सुभाषी तानी, जल, अन्न और सुभाषित। आगे है, गिव द संस्कृत वर्ड फॉर ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स के लिए कौन सा है संस्कृत वर्ड, तो सुभाषितम। आगे, गिव द संस्कृत वर्ड फॉर पायस, पायस के लिए कौन सा संस्कृत वर्ड है, तो पुत्तम। सिंह मीन्स सिंहस्य, देन शुकः मीन्स क्या होगा, तो शुकस्य। पट पठंती, देन वध, पट का पठंती होगा तो वध का क्या होगा, मीन्स, तो वदंती। आगे है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। पहला है पाषाण, पाषाण का हो जाएगा स्टोन, स्टोन हो जाएगा। उद्यम यानी हार्डवर्क, हार्डवर्क। परह, परह का हो जाएगा स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। मूढ़ यानी पुलिश, पूतम यानी पायस, मृग यानी एनिमल, एनिमल। आगे है थर्ड क्वेश्चन, राइट द संस्कृत वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स। तो पहला है ब्यूटीफुल वर्ड्स यानी सुभाषी तानी, उसका संस्कृत क्या हो जाएगा, सुभाषी तानी। ऑफ द नैरो माइंडेड यानी लघु चेतसाम, लघु चेतसाम। शुड पुट न्यू सेथ, न्यू सेथ। इन पीसेस यानी खंडेशु, खंडेशु। आगे दे रखा है प्लूरोफाइड बाय स्क्रैप्चर, प्लूरोफाइड बाय स्क्रैप्चर यानी शास्त्र उत्तम और शास्त्र शुद्धाम, संस्कृत ये होगा ट्रांसलेट। आगे है चौथा क्वेश्चन, फाइंड आउट द ट्रू
true synonyms of the given Sanskrit words from the given option and write. पृथ्वी का हो जाएगा धरा, सिंह का मृगा, दीपः, बुद्धि का मतिः, पराक्रमः विक्रमः, मनः चेतः। आगे है पांचवा प्रश्न, fill in the blanks with appropriate words on the basis of subhashitas। तो पहला है नमन्ति फलिनो वृक्षाः, फलिनो होगा, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, सोते हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है। दृष्टिपुतः न्यूसेत पादम, शास्त्रपुता वदेत वाणीम, उद्यमेन ही सिंधयन्ति कार्याणि। आगे है नमन्ति गुणिनो जनाः, मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। आगे है 6 क्रॉस राइट और रॉन्ग। पहला है मनोरथेः कार्याणि सिंधयन्ति, चीजें इच्छाओं से पूरी होती हैं, तो वो रॉन्ग है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः प्रविशन्ति, यानी हिरण सोते हुए शेर के मुंह में घुस जाता है, तो वो भी गलत है। फलिनो वृक्षा नमन्ति, फलदार वृक्ष झुके हुए होते हैं, तो वो राइट है। आगे है बिग हार्टेड पीपल ऑलवेज डू गुड फॉर पीपल, ईश्वर उदार बड़े जीनियर्स, बिग बड़े दिल वाले लोग हमेशा लोगों का भला करते हैं, तो वो राइट है। गॉड हेल्प्स ओनली दोज हु प्रोसेस स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क करते हैं, ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है जिनमें शक्ति और परिश्रम होता है। इफ द वाटर इज प्योर इट कैन बी ड्रंक, यानी कार्य में यदि पानी शुद्ध है तो उसे पिया जा सकता है, तो राइट है। आगे है सक्सेस इन वर्क इज पॉसिबल ओनली विथ हार्ड वर्क, कार्य में सफलता कठिन परिश्रम से ही संभव है, तो वो राइट है। आगे है 7 क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। पहला है के कदाचन न नमन्ति, कैसे कौन कभी नहीं झुकता, तो मूर्खाः कदाचन न नमन्ति, मूर्ख कभी नहीं झुकते हैं। दूसरा है केन कार्याणि सिंधयन्ति, कार्य को कौन पूरा करता है, तो उद्यमेन कार्याणि सिंधयन्ति, यानी उद्यम चीजों को पूरा करता है। कीदृश जलम पिबेत, यानी किस प्रकार का पानी पीना चाहिए, तो वस्त्रपूतम जलम पिबेत, यानी पानी को कपड़े से साफ करके पिए। आगे है 8वां, फ्रेम सेंटेंस by using the words given the bracket, follow the example, then read and then orally। यहाँ पे पहला दिया है एग्जाम्पल, यत्र परिश्रम तत्र सफलता, यानी जहाँ परिश्रम होता है वहाँ सफलता होती है। यत्र धर्म तत्र विजय, यानी जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं। यत्र क्रोध तत्र विनाश, कि जहाँ क्रोध होता है वहाँ विनाश होता है। यत्र स्वच्छता तत्र प्रभुता, यानी जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ प्रभुता निवास करती है। यत्र संगः तत्र शांति, कि वहाँ शांति होती है, संज्ञः वहाँ शांति होती है। आगे है 9th, make the frames of the following words according to the example। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, सिंह का सिंहस्य, तो वानरः का वानरस्य, पर्वतः का पर्वतस्य, शंकरः का शंकरस्य, मूषकः का मूषकस्य, गजः का गजस्य, शुकः का शुकस्य, पुत्रः पुत्रस्य, तारकः तारकस्य,
कपोतः कपोतस्य और मयूरः मयूरस्य। आगे है चेंज द वर्ब फ्रेम्स अकॉर्डिंग द एग्जाम्पल। चेंज करना है। पा पीब यानी पीबेत, चर तो चरेत, पठ पठेत, वद वदेत, लिख लिखेत, दृश्य पश्य यानी पश्यते। आगे है 11th का अ है चेंज इनटू द वर्ब फ्रेम्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दे रखा नम का नमंती लिखा है तो खाद का खादंती, पत का पतंती, पट का पठंती, दृश्य पश्य यानी पश्यंती, पा पिबंती, लिख लिखंती, क्रीड क्रीडंती, गम गच्छ यानी गच्छन्ति, धाव धावंती, वद वदंती। और है ब दे रखा है जिसमें एग्जाम्पल दे रखा है वृक्ष का वृक्षाः, मयूरः का मयूराः, मूर्ख का मूर्खाः, दंतः का दंताः, पुरुषः का पुरुषाः, देवः का देवाः, मृगः का मृगाः, पर्वतः का पर्वताः, तारकः का तारकाः। आगे है मैच द कॉलम ए और बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। कॉलम ए और कॉलम बी यहाँ पे आंसर फिल करना है। अयम निजः परो वेति, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च नमन्ति न कदाचन। तीसरा न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आगे दे रखा है 13वां क्वेश्चन आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। क्वेश्चन आंसर करने संस्कृत में। पृथ्वी कानि त्रीणि रत्नानि वर्तते, यानी पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं। तो पृथ्व्याम एतानि त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम और सुभाषितम च, ये 3 है। उदाचरिताना महापुरुषाणा गणना क अस्ति, तो उदाचरिताना महापुरुषाणा गणना अस्ति वसुदेव कुटुंबकम इति। के जनाः विनम्रा भवन्ति, कौन से लोग विनम्र होते हैं, तो गुणिनः जनाः विनम्रा भवन्ति। आगे है देवस्य सहायता क लभन्ते यस्मिन् उद्यमः साहसं धैर्य बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः च वर्तते स पुरुषः देवस्य सहायता लभन्ते। कि देवता है वो किसकी सहायता करते हैं कि जो मनुष्य उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम जिस व्यक्ति में होता है उसी पुरुष देवता सहायता करते हैं। मनुष्य कृदश पाद न्यसेत, मनुष्य दृष्टिपुत पाद न्यसेत। आगे है 14वां प्रश्न आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में आंसर देना है। फर्स्ट है व्हाट काउंटिंग इज डन बाय द नैरो माइंडेड पीपल, तो दिस इज माय ओवन एंड दैट इज ए स्ट्रेंजर, दिस काउंटिंग इज डन बाय द नैरो माइंडेड पीपल। दूसरा है विच टाइप ऑफ ट्रीज डू बेंड डाउन, तो ट्रीज बेरिंग फ्रूट्स बेंड डाउन, जिसमें फ्रूट्स होते हैं वो ट्री है वो बेंड हो जाते हैं। व्हाट एफर्ट डज द लायन मेक फॉर स्टिफाइंग हिज हंग्री, तो जो खाने के लिए लायन क्या करता है, तो द लायन डज हार्ड वर्क फॉर satisfying his hungry. What types of words should a person speak? तो a person speaks the words appropriate by appropriate scripture. आगे है what type of deeds should a person do? तो a person behaves in a way
that is sectioned by the mind. आगे दे रखा है 15वां, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत। संस्कृत में दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है, उनको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। पुलिश पीपल गिव द नेम जेम्स टू द पीसेस ऑफ स्टोन्स। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ड्राई ट्रीज नेवर बेंड डाउन तो शुष्क वृक्षाः कदाचन न नमन्ति। वन शुड स्टेप ऑन द स्पॉट मेड प्योर बाय द आइस तो दृष्टिपूतः पादम न्यसेत। जॉब्स आर डन ओनली विथ हार्ड वर्क उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। पांचवा है वन शुड ड्रिंक द वाटर फिल्टेड बाय क्लॉथ तो वस्त्रपूतम जलम पिबेत। आगे है, इसमें ट्रांसलेट करना है वर्सेस। 16वां क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस इनटू इंग्लिश। तो पृथ्वी त्रीणि रत्नानि चल्म सुभाषित मुंडे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो देयर आर 3 dwellers ऑन द अर्थ। कौन कौन से हैं? तो वाटर, फूड एंड सुभाषिता। Foolish people give the name of gems to the pieces of stones. दूसरा है नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचनः। Trees bearing fruits bend down, जो जिस ट्री पर फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो डाउन हो जाते हैं। वो virtuous people bow down. Dry trees and foolish people never bend or bow down at any time. जो मूर्ख लोग होते हैं और जो सूखे पेड़ होते हैं वो कभी भी डाउन नहीं होते, झुकते नहीं। आगे है तीसरा, उद्यमेन हि सिन्धयन्ति कार्याणि न मनोरथेः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। एफर्ट, करेज, पैशन, क्लैरिटी, इंटेलिजेंस। एफर्ट, करेज, patience, intelligence, strength and hard work. Where these 6 qualities are present, their God is the helper. आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे पहला दे रखा है अयम निजः परो वेदी गणना लघु चेतसाम उदाचरितानां तु वसुदेव कुटुंबकम। दूसरा है उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यंत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। दृष्टिपूतः पूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं पिबेज जलम शास्त्रपूतां वदेत वाणी मनः पूतं समाचरेत।